चलो, सो आप लोगों का पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ. यू नो द प्रोटोकॉल. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया. चलो, क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर जो तुमको सही लग रहा है. कि जो आने वाला एफएसटी है उसमें आप चाहते हो मैं पहले आपको चैप्टर रिवाइज करा दूं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको आगे का पढ़ाऊं, बायोमोलिक्यूल्स या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. बता दो. 5 वोट आए, 37 बच्चे, इंटरनेट का मिला जुला के 20 वोट्स आएंगे. सो आई बी डन. 20 वोट्स चाहिए मुझे. 13 आ गए. सेवनटीन. मोर. FST full syllabus test है. वो जो ऑफलाइन होना है ना बेटा हर्ष, कोमल मैम ने मैसेज किया था ना ग्रुप में, वो वाला. Yeah, ma'am. अरे 25 वोट्स कैसे आ गए आज? क्या हो गया तुम्हें? चलो बहुत बढ़िया. अरे तो मैं जब एंड करती हूँ पोल तुमको रिजल्ट दिखता है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिखता? देखो रिजल्ट, देखना जरा. दिखना तो चाहिए, मैंने शेयर तो करा है. दिखा? No, ma'am. हाउ इज दैट पॉसिबल? वेट, मेरा भी ज्वाइंड है. दिख गया. दिखा ना? No, ma'am. नो मैम. अच्छा, एंड उसमें नहीं दिखा रहा. नहीं सच में नहीं दिखा रहा, मेरे को भी नहीं दिखा रहा. ठीक है, लास्ट की क्या सीन है. ओके सो मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया 25. दैट इज 4 कि हम अभी इसको एक बार रिवाइज कर ले. तो फिर हम लोग क्या करेंगे कल विल डू इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. आधा चैप्टर तो तुम्हारे इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन में ही हो गया. ठीक है, बाकी का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को. तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिवाइज करेंगे. ओके तो तुम्हें होमवर्क दूंगी, वो पढ़ के आना एनसीईआरटी. फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको क्विकली रिवाइज करेंगे कल, और उसके बाद में उसको क्वेश्चन बनाएंगे. ओके क्लियर? Yo, ma'am. वेल ट्राई कि एक ही दिन में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन रिवाइज हो जाए, विच इज डिफिकल्ट क्योंकि लंबा चैप्टर है ना इको का. राइट, तो खा पी के आना, हष्ट पुष्ट होके आना, करके बताना. ओके ये मैम. ठीक है. मेरे पता लगा क्या हो रहा है, किसे पढ़ा रही है, बंद क्यों नहीं कर रही. खा के आना खाना. चलो आओ. कौन सा कलर? Red. रेड. ओके कौन? अच्छा मैंने देख लिया, तुम भैया मदद नहीं करते मेरे क्वेश्चन में. मैंने ट्रिक निकाल लिया उसकी. क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 का आंसर लिखो चलो चैट में. पागल कहेंगे, आंसर नहीं बताते मुझे. 41 42 भी सेंड मत करना, चैट में आंसर लिखो. यू हैव 1 मिनट. मैंने देख लिया तुम पार्टिसिपेट नहीं करते, और अकेले पागल थोड़ी बोलती रहूं. 1 मिनट स्टार्ट. चैट में लिखना भी, आंसर भेजना मत. थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन में 41 में. 2 मिनट दे देते हैं. 1 2 3 4 5 6. इसको सॉल्व करोगे तब जाके आंसर मिलेगा. 2 minutes. Thirty seconds done. 1.5 minute left. Oh, 30 seconds done. 1 minute left. My bad. 1 minute done. 1 minute left. ध्यान से करो, हो जाएगा. Last 30 seconds.
Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Next question. Question number 43 and 44 का भी आंसर लिखो. करो करो करो. 43 and 44. 1 minute you have. Start. 43 and 44. इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है सुरांश की. Oh. 30 seconds left. Five, 4, 2, 1. Stop. Question number 45. 45 रहने दो, एनसीईआरटी से साथ में हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47. 48 भी रहने दो, वो भी एनसीईआरटी से हो जाएगा. 46 एंड 47 तुम्हें जो आंसर आता है राइट डाउन. क्योंकि वाइवा में काफी बच्चों से पूछा था मैंने क्वेश्चन गलत था. 46 एंड 47. One minute. Last 15 seconds. ओके डन. इसके बाद भी बचा कोई. ओके क्वेश्चन नंबर 49 भी एनसीईआरटी से सीधा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करो. हाँ ट्राई क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51. इसका आंसर लिखना. अबे लिख रहे हो कि सो गए. हेलो हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितनी बार बोला खास दिया करो, पता हो तुम हो क्लास में. यही है पेशेंट हमारी क्लास में. ये 2 एच नाम के बंदे यही है. Thirty seconds and 30 seconds left. Mm-hmm. 15 seconds left. मैम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए. हाँ जी एक अनाउंसमेंट थी. एक्चुअली ना शीट में अगर मैं 20 मिनट्स का टाइम स्लॉट करती हूँ ना तो उसका फॉर्मूला गलत हो जाता है. ओके तो बच्चों को टाइम और आपको टाइम वो 30 मिनट्स वाला ही आया होगा. ओके. तो बच्चों को अपना टाइम पता है. जैसे महक आप 5:40 हो, प्रीति 5 AM. जिन्होंने अपने टाइम पे यस बोला है तो उन्होंने मार्क किया है ना कि मैंने किस टाइम के लिए यस बोला है. Yes, ma'am. जैसे आयुषी आपको 9:30 PM है, लेकिन वो बेटा आपका क्लास के जस्ट बाद होगा. लिंक सेम ही है लेकिन वो शीट में टाइम अगर मैं एडिट करती हूँ तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है. ठीक है मैम. आप लोग को टाइम पता अपना. मैं एक बार Yes, रिपीट ma'am. कर देती हूँ. महक का 5 जैसे 2 बच्चों का ना आपको 6:30 आया होगा. तो अब कोई जैसे बात गौरव, हाँ जैसे गौरव 6:20 है कोई, तो वो आपस में ये एडजस्ट हो कोई जाएगा. ना. मैम एक बार बताना महक का 5 to महक 5:40, ओके प्रीति 5 AM, ठीक है. रिजू 5:20, रिजू 5:20, भूमिका 6, भूमिका 6, गौरव 6:20, गौरव 6:20,
छवि 640 कौन? छवि 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 640 एंड लास्ट में आयुषी ठाकुर क्लास के बाद 8:20 PM। ठीक है मैम 8:20 PM। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने ना? बेटा नोट कर लिया? Yeah, ma'am. बेटा जो मुझे तुमने सुबह उठाया और तुम क्लास में नहीं आए, तुमसे मैं इतने क्वेश्चन पूछूंगी ना, क्लास में इतने क्वेश्चन पूछूंगी, रुला दूंगी। खबरदार मुझे 5 बजे उठा के क्लास में नहीं आया तो भाई साहब, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे स्कूल जाने के बाद कंप्लेन करूंगी, बच्चे पढ़ते नहीं, और पिटवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है तुम्हें? यो मैम। और मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ ऐसे करने में। खबरदार जो मेरे को उठा के आए नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये 51 एंड 52 खत्म कर लो, फिर मैं पढ़ा दूं तुमको। ये सबसे अच्छा शक मेरे को रिजू पे है। ओए आ जाइयो, टाइम तो ले ले तूने 5:20 का, आ जाइयो लेकिन। लड़कियां तो फिर भी आ जाती है, ये लड़के तंग करते हैं। गौरव 6:20 आ जाइयो बेटा चुपचाप, नहीं तो जब रात को घर आएगा ना 6:20 पे, स्कूल से बहुत पिटेगा। ठीक है, और बाई चांस मैं लेट हो जाऊँ तो मुझे फोन करके उठा दियो। वैसे ऐसा है तो नहीं, नींद तो मुझे अभी भी आ रही है। तुम थोड़ी देर और चुप रहो, वैसे सो जाऊंगी। ओके चलो भाई, आंसर्स भेजो चलो। लेट्स सी किस किस बच्चे ने करा है। नलायक को चुप होके बैठ जाते हो, है जैसे योगा चल रहा हो यहाँ पे, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भेजो आंसर, पता तो चले कौन कर रहा है। सही पागल बनाया है। चलो 41 से समझाना है मुझे, और भी खत्म करे इसे, टाइम लगाओ, तुम्हारी गलती है। चलो 1 मिनट भेजो। ओके हर्ष, बोल। हर्ष तो कर रहा था। बस हर्ष ही कर रहा था, बाकी सो गए। भेजो भैया आंसर। मृजु, सत्येंद्र, वंशिका, कश्यप, कृतिका, राजकुमारी, प्रीति, सोनिया, अंशिका, हरीश, परीक्षित, वेरी गुड परीक्षित, शिल्पी, वंश, वेर इज वंश, सेजल, रिधिमा, कृति, शालिनी, सुरु, बेटा गला खराब है, हाथ तो ठीक है तेरा। कृतिका, सेजल, सोनिया, गुड। महक, महक दो नाम है महक, महक महक का आ गया। रिया, हिमानी, हिमानी का नहीं आया। मयंक 46 47 दिखाओगे एक बार क्वेश्चन। अब तो एक साथ आएगा। पल्लवी, पल्लवी आवाज आ रही है? पल्लवी बेटा आवाज आ रही है? Yes, ma'am. एक बार क्लास के बाद कोमल मैम को फोन कर लेना, ठीक है? वो तुम्हारा Yes, नाम बोल ma'am. बोल, और तुम आई नहीं थी तब, तो एक बार मैम को फोन कर लेना। आकांक्षा आंसर भेज बेटा। सुहानी, तुम कल नहीं आई थी? मैम भेज दिया। सुहानी तुम कल नहीं आई थी? मैम आई थी। तो चुप क्यों बैठी है? मेरे को याद तो आ नहीं रही। ये झूठ बोल रही है, आई थी सच में? पक्का आई थी ना? यस मैम। कल हमने क्या किया था? मैम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कौन से वाले चैप्टर की? मेरा शक यकीन में बदल रहा है, सच बताओ आई थी? यस मैम। इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे? यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आ जाओ भाई। गुड, आंसर आ गया मेरे पास। यानी कि इतने बच्चे हैं मेरी क्लास में जिंदा। मेरे को कभी कभार डर लगता है कि तुम आत्मा के स्कूल छोड़ आए हो, शरीर बैठा है बस यहाँ पे। अब मेरे को पता चल गया इतने बच्चे की आत्मा भी है अंदर। चलो जी, बहुत बढ़िया। सो क्या मैं स्नेल बोल रही थी, सॉरी हर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, चल। स्नेल गोज इनटू डैश टू अवॉइड डैश रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या स्नेल का एग्जांपल हमने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था? याद नहीं है।
मुझे भी नहीं याद है, आई डोंट थिंक पढ़ा है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे पढ़ के देखते हैं। सिंस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना तो थोड़ा सा आगे पीछे से भी होंगे, है ना, तो घबराना नहीं, आगे चलो कोशिश कर लो। सिंस स्मॉल एनिमल हैव डैश सरफेस एरिया रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट डैश व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो थर्ड में क्या आएगा? मैम लार्जर। अच्छा, हर्ष की आवाज लड़कियों वाली हो गई। और फोर्थ में हर्षिनी, फोर्थ में अरे बता दो, फोर्थ में स्मॉल। स्मॉल। लूज बॉडी हीट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, लूज बॉडी हीट स्मॉलर। मैम वेरी हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी फास्ट, है ना। नाउ नेक्स्ट टू टेम्परेचर डैश इज द मोस्ट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। पानी टेम्परेचर के बाद कौन सा है जो इकोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण? वाटर। 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 हाँ। And every dash, the famous Colorado National Park in Rajasthan hosts thousands of migrating birds. So every what, summer or winter? ठंड में आते हैं, गर्मी में आते हैं माइग्रेट? बेटा विंटर में आएंगे ना, ठंडी में, ठंडी में आएंगे ना। यस मैम। ठंड पोलर रीजन में, तब वो गर्मी की तरफ आते हैं, ठीक है। विच नाउ ये हो गया हमारा 6th, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है जी। तो लेट्स से थर्ड है लार्जर, थर्ड लार्जर, फोर्थ हमारा वेरी फास्ट, और फिफ्थ है वाटर। बी वुड बी द आंसर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से एनसीईआरटी में लाइन ढूंढ के दिखाओ, कोयलाडो नेशनल पार्क कहाँ लिखा है। नीट में क्वेश्चन आया था कोयलाडो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, दैट इज इन राजस्थान। तो ये लाइन ढूंढ के बताओ कहाँ लिखी है, फटाफट, जल्दी जल्दी। पेज नंबर, बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चल रहा है, पेज नंबर। एग्जाम्पल है माइग्रेशन का है, कहाँ मिलेगा? तो मुझे डिसअपॉइंट क्यों करने लग गए हो, है जिंदगी हो तुम जो डिसअपॉइंट कर रही हो। पेज नंबर भी मैं ढूंढूंगी, पेपर भी मैं दे आती हूँ, तुम देने क्यों जाओगे, बताते क्यों नहीं? मिला? अरे मेरे को भी तो मिल जाएगा। ओहो, हंसते हंसते आधा लेक्चर तो मेरा निकल जाता है। कहाँ चला गया कोयलाडो नेशनल पार्क? ये आपको मिला 247 पे, निकालो भाई। नहीं, एनसीईआरटी में कहाँ जैसे है? बेटा नई एनसीईआरटी में वही जैसे है जहाँ, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं किस तरफ मिलेगा तुझे। नई एनसीईआरटी है नहीं है मेरे पास, सॉरी। माइग्रेशन के अंदर पढ़ के देख, माइग्रेशन हेडिंग के अंदर मिल जाएगा। मैम नहीं? वो भी नहीं मिल रही। वो भी नहीं बेटा, फिर हाथ जोड़ और बोल भगवान मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं, नई एनसीईआरटी मुझे एक बार डाउनलोड करके देख, डाउनलोड तो है, मुझे देख के बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना भाई, नई एनसीईआरटी फिर मैं तुम्हें डाउनलोड करके बताती हूँ, बड़े कार्टून बच्चे हैं। आओ नीचे आ जाओ, नहीं हो पाएगा, इधर आओ। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में करेक्ट ऑप्शन को करना है, ठीक है। ये आपको आएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 6 सेशन से थोड़ा थोड़ा मिलता है, क्योंकि वहां पे अपनी टर्म बहुत अच्छे से करी है, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट्स, राइट। हाइड्रोफाइट का मतलब है, हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर, राइट, वाटर। वाटर, यस, एंड फाइट मीन्स प्लांट, ठीक है। तो जो पानी में रहते हैं, बढ़िया से पानी में रहेंगे, वो हाइड्रोफाइट्स। जीरो मतलब ड्राई, ठीक है, ड्राई वाले प्लांट, वो वाले प्लांट जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं, सूखे में रहते हैं। मीजो मतलब मीडियम कंडीशन, हाँ मॉडरेट या मीडियम, गुड, मॉडरेट सी पानी की कंडीशन। एंड न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स आर व्हाट, दे आर द स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स। तो क्या होता है, जो स्ट्रीम में, जो ऐसी जगहों पे रहता है जहां पर पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है,
कुछ ऐसी जगह होती है ना थोड़ी थोड़ी मार्शी एरिया जहाँ पे पानी इकट्ठा सा रहता है, ऊपर बहुत ज्यादा पानी नहीं है लेकिन इकट्ठा है पानी, तो रूट्स को बहुत दिक्कत होती है। अब क्या होता है, वैसे तो लीफ गैसियस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन बार्क और रूट्स भी गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो एरियाज होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिड समझते हो, ऐसे घुटन वाला मौसम नहीं होता, जब घुटन सी होती है, हवा ढंग से नहीं चलती है और हवा में मॉइस्चर होता है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। सुना है कभी? यस मैम। अगर बहुत जंगल की तरफ चले जाओगे तो आप देखोगे स्पेशली बारिश के बाद ह्यूमिड बहुत हो जाता है ना, मॉइस्चर बहुत होता है हवा में, तो चिपचिप हो जाती है स्किन, ऐसे चिपचिपा सा लगता है, तो दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के केस में गैसेस एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम होती है प्लांट को, तो उसकी रूट और स्टेम भी अच्छे से गैसेस एक्सचेंज करता है। अब देखो पानी ऐसे खड़ा है, पानी खड़ा है तो रूट गैसेस एक्सचेंज कर नहीं पाता, क्योंकि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है लेकिन रूट उसको खींच नहीं सकता ना। पानी से ऑक्सीजन निकालने की जो कला है वो एक्वेटिक प्लांट्स में है, लेकिन ये तो लैंड प्लांट है। तो ये वाला प्लांट क्या करता है, इसकी जो रूट्स होती है वो ऐसे सरफेस पे आ जाती है, ऐसे छोटू छोटू सी, ठीक है। इन्हें हम क्या बुलाते हैं? नीमेटोफोर्स। क्या बुलाते हैं? न्यूमेटोफोर्स। नीमेटोफोर्स। तो आपको मैनग्रोव्स में बहुत मिलेगा ये। तो जैसे ओशन के किनारे जो जंगल होते हैं वहां पर बहुत अच्छे से मिलेगा आपको, ये देखो दिख रहा है आपको? योयो। These are the nematophores। को अगर पेड़ के बिल्कुल साथ दिखाऊं तो ये पेड़ के पास निकल रहे हैं, है ना। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में आपको बहुत आराम से मिलेंगे। गोवा की साइड जाओगे ना जब कॉलेज टाइम में, तब मिलेंगे तुमको बहुत। कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, राइट। तो निमेटोफोर्स क्या है? दे आर द रूट्स प्रोसेसिंग ब्रीदिंग पोर्स। तो मेरा डी के साथ हो गया फोर्थ, राइट। अब हाइड्रोफाइट्स कौन होंगे? ज्यादा पानी में मिलेंगे, कम पानी में मिलेंगे या मीडियम पानी में मिलेंगे? ज्यादा पानी में। हाँ, तो ए के साथ कौन सा ऑप्शन रखो बेटा? थर्ड। थर्ड। तो डी के साथ 4, ये दोनों तो नहीं होंगे। ए के साथ थर्ड और ए, बताओ एक और करना पड़ेगा। जीरोफाइट। जीरोफाइट मिलेंगे आपको कैसी कंडीशन में? ड्राई कंडीशन, वाटर डेफिशिएंट कंडीशन, राइट। तो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन, तो बी के साथ क्या लगाऊं मैं आंसर? फर्स्ट। फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट आंसर वुड बी ए। ए। क्लियर है, राइट। सो आंसर वुड बी ए। मूविंग ऑन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये थोड़े डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आपको कोई स्टेटमेंट ना आती हो तो क्वेश्चन गलत हो जाए, तो बहुत ध्यान से करना, अगर श्योर हो तभी इसको टिक करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। पैरामीटर्स सच एज पीएच, पीएच मतलब एसिडिक है, बेस है या एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है, सो या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो पैरामीटर जैसे पीएच कैसा है, मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है किसी सॉइल की, वो डिटरमाइन करता है कि वहां पर फसलें कैसी उगेगी, मतलब किस तरीके के प्लांट्स वहां पे ग्रो करेंगे। ये सही बात है, सॉइल डिटरमाइन करता है ये? यस मैम। बिल्कुल, यस मैम। है ना, ये मैम सही है। तो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, कि कोई भी प्लांट है वो कितना फोटोसिंथेसिस करके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देगा तुम्हें, है ना, और वो कैसे किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिपेंड करता है पानी कितना है। ये बात सही है? योयो ये मैम। मैम बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब हमने ऐसे बनाई थी ना अर्थ, गुल्लू गुल्लू सी, तो गुल्लू गुल्लू अर्थ में हम उसको बोलते थे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास का रीजन हमें ट्रॉपिक कहते हैं, और उसके Yes, ma'am. आसपास के रीजन को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट टेम्परेट। और बिल्कुल कोने में जहाँ पे ठंडी 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 होगी उसको पोल्स, हाँ, है ना। तो वो कह रहे हैं ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, हाई होती है। योयो मैम। ये मैम रेनफॉल फ्रॉम वेरी वेरी, ठीक है, वेरी मतलब नॉट वेरी, VARY वाला वेरी है, ठीक है, वेरी मतलब चेंज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यानी इक्वेटर, दिस इज एन इक्वेटर ना, तो इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ जाओ तो कहीं कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं कम होती है ना, पोल की तरफ जाओगे तो बारिश लगभग कम हो जाती है, तो ऐसा वेरी करता है इक्वेटर से पोल की तरफ रेनफॉल। यस मैम। Yes, आप क्या ma'am. पूछा था, करेक्ट या इनकरेक्ट? मैम करेक्ट। हाँ, तो हमेशा क्वेश्चन है पीछे Correct. जाके, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा पीछे जाके देखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से टीचर का क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो स्टूडेंट हो ना, गलत हो सकता है ना, राइट। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पीछे जाके देखना है क्या ढूंढना था हमें, करेक्ट। तो करेक्ट अपने पास कौन सा है? सारे के सारे आंसर वुड बी डी ऑप्शन। शाबाश। डी चलो नेक्स्ट देखो,
तो फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज रॉन्ग ऑप्शन। देखो अब इसमें गलत ढूंढना है, आते हैं। वास्प लेइंग एग इन अ फिग फ्रूट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म है ये? Yo-yo, ma'am. यस ये कौन सा ये पेज नंबर ये एग्जांपल है? इससे हमेशा नीट में क्वेश्चन आ ही जाता है। पेज नंबर बताओ फटाफट। ये नहीं तो 237. है 237. 237 लास्ट एग्जांपल है ये, है ना? वहां पे वैसे फिग का फोटो भी लगा हुआ है, राइट? तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। चलो, माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। माइकोराइजा पैरासिटिज्म है। No. नो मैम। माइकोराइजा किसकी एसोसिएशन होती है? Ma'am, fungi. फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। Higher plants. हाँ। एक एग्जांपल दिखाना हायर प्लांट्स का, तुम्हारे एरिया में बहुत मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के साथ होती है। हाँ, देवदार। जैसे हाँ देवदार या पाइनस, बहुत कॉमन एग्जांपल है। यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, सो माइकोराइजल तो एक्टोपैरासिज्म, ये कैसी वाली रिलेशनशिप है वैसे? म्यूचुअल। म्यूचुअलिज्म, दोनों को प्रॉफिट होता है इससे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इज इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल। फिजियोलॉजिकल का मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंटरनल फंक्शंस जो बॉडी। हाँ, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर मैं एक कॉकरोच को पकड़ूं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रही हूँ, तो मैं इकोलॉजी तो कर रही हूँ, उस ऑर्गेनिज्म को समझ रही हूँ, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के कर रही हूँ ना। तो ऐसी वाली इकोलॉजी, जब भी आप किसी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऐसी इकोलॉजी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी हो रही है। ये लाइन सही है। Yo-yo, ma'am. कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? किसने दिया था? Ma'am, ghost. गॉसेस। कौन से पेज नंबर पे? 235। 235 अंडरलाइन करो। उन्होंने कहा था ना कंपटीशन होगा तो एक स्पीशीज जो सुपीरियर है वो रह जाएगी, दूसरी वाली मर जाएगी। अब ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट होगी ना, इन्होंने बोला कॉर्नेल ने दिया, कॉर्नेल ने दिया नहीं। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या था? Wrong statement. रॉन्ग। तो कौन कौन सी Wrong. स्टेटमेंट रॉन्ग है? B and D. आंसर वुड बी C option. क्लियर सबको? यस Yeah, मैम। ma'am. फटाफट एनसीईआरटी खोलो, Yeah, नई ma'am. वाली में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में पिक्चर बताओ कौन से पेज नंबर पे है? सेकंड पेज नंबर है बेटा, सेकंड ही है पेज। कौन सा पेज नंबर है? 220. 220। ये हमने बनाया था, है ना? कितना टाइम बचा है? अभी तो है। ओके, देखो हमने कहा था अर्थ होती है, जो सेंटर की लाइन होती है उसको अपन कहते हैं इक्वेटर। और ये मेरी सेंटर की लाइन सेंटर में नहीं बनी, बताओ हद हो गई। बीच वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं, और जो दोनों कॉर्नर्स होते हैं अपन उसको बुलाते हैं पोल। Pole. पोल्स। पोल। ठीक है, हाँ। अब इक्वेटर के आसपास का एरिया जो होता है ओवरऑल, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल। के आसपास जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट। Great. परमाफ्रॉस्ट यहीं जमती है, बर्फ की सिल्लियां यहाँ जमती है अच्छे से। और सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है जब बहुत ठंडी होती है, उनको क्या कहते हैं? पोल्स। Poles. बिल्कुल पोल्स को देते हैं, राइट? अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं? लेबल करना है। तो बेटा सबसे ज्यादा गर्मी कौन से एरिया में होती है? देखो यहाँ पर है मीन टेम्परेचर, ग्रासलैंड। तो यहाँ पे टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर लो है, नेगेटिव में है। और यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेशन बता रहा है, मतलब ये रेन भी बोल रहा है, ये स्नोफॉल भी बोल रहा है, ये ओले पड़ना भी बोल रहा है, सब बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा गर्मी होती है ग्रासलैंड में। ये देखो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होती है, डेजर्ट में नहीं होती। लेकिन ये लेबलिंग में पूछा ही नहीं है, वो पूछ रहा है ये ए क्या है। तो वो कौन सा है बायोम जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है? देखो सबसे ज्यादा बारिश है ना, तो कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा बारिश? जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट गिरती है। तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ गिरती है? ट्रॉपिकल। Tropical. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हाँ, ट्रॉपिक्स में। यस, राइट। तो ये होंगे हमारे पास, ए विल बी द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिक के बिल्कुल नेक्स्ट कौन सी जगह है? टेम्परेट। Temperate. टेम्परेट। तो बी वुड बी, टेम्परेट। Temperate forest. और उसके बाद सी आप लिख देना, टेम्परेट के आगे ही आपको मिलेगा, टेम्परेट पे ही मिलेगा आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, ये मैम। तो ए वाला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी वाला टेम्परेट फॉरेस्ट, और यहाँ पे कॉनिफेरस, तो आंसर वुड बी
A option. A. ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही था, इजी था ना। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी, मुझे ये टॉपिक ढूंढ के फटाफट एनसीईआरटी में बताओ, ये कहाँ पढ़ा तुमने? ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाली हेडिंग के अंदर ढूंढो, नई वाली बुक में भी है ये फ्रेगमेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फटाफट ढूंढ के बताओ पेज नंबर कौन सा है, क्योंकि ये तुम्हें वाइवा में नहीं आता था भाई साहब। 1 से 2 बच्चों ने सही आंसर दिया मुश्किल से इसका, इसको हम ढंग से करेंगे। बताओ हॉटस्पॉट, ढूंढ के बताओ पेज नंबर, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में, बोलो। बेटा इतना टाइम तो नहीं लगेगा, एनसीईआरटी खुली है तो। कशिश? 264. 264 Yes, ma'am. बेटा पढ़ के सुनाएगी हॉटस्पॉट, पढ़ देगी? पढ़ोगे या नहीं ये बता दो। Ma'am. मैम उसकी शायद आवाज चली गई। अच्छा तेरी आगे बेटा, तू पढ़ दे। राजकुमारी आप पढ़ोगे? मैम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन तो मिल गया, पर इसमें हॉटस्पॉट है ही नहीं। तुम्हारे में हॉटस्पॉट है नहीं। हर्ष तुम्हारी बुक में है बेटा? नहीं, वो पुरानी बुक का भी अपने ही लाड़ा है। एनीवन जिसको मिला हो? अंशिका? नो मैम। बेटा नई बुक में भी है, क्योंकि बच्चों ने पिछली क्लास में कैसे पढ़ लिया। शुरू तुम्हें मिला? हम 266 पेज नंबर पे। उसमें 266 मिल गया तुम्हें। हर्ष एक बार पढ़ोगे प्लीज हॉटस्पॉट के बारे में? पढ़ियो। देखो मेरे को कुछ मिलेगा तो है नहीं, मैं 2 मिनट में करा दूंगी क्वेश्चन, पढ़ लो तो तुम्हें कुछ याद हो जाए। बोल बोल। Ma'am, they identified for maximum protection certain biodiversity hotspots regions with very high levels of species richness and high degree of endemism. और आगे लिखा होगा और हॉटस्पॉट That is species confined to that region and not found anywhere else. गुड। कितने हॉटस्पॉट है वहां लिखा होगा? Ma'am, 25. पूरी लाइन पढ़ बेटा, Need 25. पूरी लाइन पढ़ जोर से। Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. वेरी गुड, आगे पढ़ नेक्स्ट लाइन। These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity regions. वेरी गुड, थैंक यू राजकुमारी। गुड। देखो गुड, तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है कि कोई रीजन है, वो एरिया बहुत कम कवर कर रहा है, लेकिन उस रीजन में ऐसे प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। तो जो कभी कोई प्लांट या एनिमल एक ही जगह मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा, तो ऐसे प्लांट और एनिमल को हम बोलते हैं कि वो उस जगह के लिए एंडेमिक है। तो हाई एंडेमिज्म आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये छोटे से रीजन को अगर हम बचाते हैं तो बहुत सारी बायोडायवर्सिटी हम बचा सकते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम कहते हैं हॉटस्पॉट। गर्म नहीं होते ये गर्म, हॉट का मतलब है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको अटेंशन देते हैं। तो हॉटस्पॉट्स आर द एरिया ऑफ द अर्थ जिसके पास बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज है। ऐसी स्पीशीज है प्लांट और एनिमल की जो वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। पहले 25 डिस्कवर हुए थे, फिर 9 और ऐड हो गए, तो टोटल अगर आपसे पूछे नीट कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो वो 34 है, 25 नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया में कितने हैं? 3 है। इंडिया में है 3। पहले का नाम है हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका दोनों को एक ही हॉटस्पॉट की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको अलग अलग मत लिख देना। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक ही हॉटस्पॉट की तरह ट्रीट किया जाता है। और थर्ड है इंडो बर्मा। तो ये 3 आपको इंडिया में मिलते हैं। एक नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्लियर? यो मैम। आंसर ए, हॉटस्पॉट की लाइन को साइड में कर लो अंडरलाइन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पूछेगा।
अगर इकोलॉजी का ये चैप्टर आता है तो। ठीक है जी, चलो अल्फा डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, क्या आंसर होगा इसका? Within community. विद इन कम्युनिटी, जैसे एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक ही इकोसिस्टम है, एक कम्युनिटी है, यहाँ पर एक ब्रीड के डॉग रह रहे हैं, लेब्राडोर, इंसान बना दिया मैंने, एक लेब्राडोर रह रहा है, दूसरा पोमेरियन रख लो, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी दिख रही है, तो डिफरेंट डॉग डाइवर्सिटी को हम बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब मान लो एक बड़ी सी जगह पे दो कम्युनिटी है, दो एरियाज आपने दे दिए, गोकुल धाम सोसाइटी होगी, दूसरी टोटल धाम सोसाइटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी अलग है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर डॉग की डाइवर्सिटी ले लो, वो अलग है, तो अगर मैं ए वाली कम्युनिटी को बी वाली कम्युनिटी से कंपेयर करूं डाइवर्सिटी को, तो इन दोनों की डाइवर्सिटी का कंपैरिजन हमें देगा बीटा डाइवर्सिटी। समझे? यो और मैम। अगर मैं दो कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को कंपेयर करूं तो उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। ओके, तो अल्फा डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी जब डाइवर्सिटी देखते हैं, क्लियर? यो Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये वाला कौन से पेज नंबर पे है पुरानी बुक में? देख के बताओ, पाई डायग्राम्स आपके 3 दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैम 260। 260 न्यू वाली बुक में है, 218. 218 218। देखो ये पाई चार्ट जो है, एक इनवर्टिब्रेट की पॉपुलेशन का नंबर बता रहा है, एक आपको वर्टिब्रेट की बता रहा है, और एक आपको प्लांट्स की बता रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो तुमको पाई लेबल करने के लिए आ जाता है, दूसरा इसी से थ्योरी के क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। आते हैं नीचे, इनवर्टिब्रेट में वहां देखो, इनवर्टिब्रेट के केस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है? Insects. इंसेक्ट्स, राइट? इंसेक्ट्स दे कम अंडर आर्थ्रोपोडा, राइट? इसलिए सबसे ज्यादा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आएगा? Molluscus. हाँ, अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ा है तो आपने वहां पे पढ़ा भी होगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का पढ़ते हो ना आप, तो ऐसे याद रखना हमें। ठीक है, तो ये मोलस्का की पॉपुलेशन है, राइट? तो 1 की जगह आएगा मोलस्का। सेकंड पे आते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ये तुमको इजीली याद होगा, अगर तुमने थोड़ा भी प्लांट किंगडम पढ़ा है, तो थोड़ा सा एनिमल किंगडम पढ़ा है, तो थोड़ा आपको याद होगा कि जब हम वर्टिब्रेट क्लासिफाई करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं पाइसिस। पाइसिस मतलब Fishes. फिशेस। पाइसिस के बाद हम लिखते हैं Birds. Amphibians. एम्फीबियंस। पानी से पहले एम्फीबियन निकले, फिर आते हैं रेप्टाइल्स। Reptiles. बेटा रेप्टाइल से 2 इवोल्यूशनरी ब्रांच अलग हुई है, रेप्टाइल ने एप्स को भी जन्म दिया है, दैट इज बर्ड्स, और रेप्टाइल्स ने मैमल्स को भी जन्म दिया है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले फिशेस, सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट में पॉपुलेशन किसकी है? Fishes. एक बार लिख लो, मैक्सिमम पॉपुलेशन बाई फिशेस के, एक थ्योरी का क्वेश्चन ये बना। फिशेस के बाद इसी ऑर्डर में चलो, फिशेस के बाद क्या आएगा सेकंड नंबर पे? Amphibians. एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद Reptile. रेप्टाइल के बाद Birds. बर्ड्स के बाद, Mammals. Mammal. उसे ध्यान से देखो अपनी बुक में, बुक में देखो, एम्फीबियन की जितनी स्पेस है उतनी स्पेस आपको मैमल्स की दिख रही है, उतने एरिया कवर किया। Yes, ma'am. लो, एम्फीबियन की जो पॉपुलेशन है वो लगभग इक्वल है, एग्जैक्टली नहीं पर लगभग इक्वल है मैमल की पॉपुलेशन के। देखो, और देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है रेप्टाइल्स और बर्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, Yes, ma'am. ऑलमोस्ट सेम है। ये भी साइड में लिख लो, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? Fishes. 3 क्वेश्चन। Fishes. क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला पाई चार्ट आओ, ये थर्ड वाला, मेरे को बताओ थर्ड वाले में क्या लिखोगे? Fungi. अगर फंजाई और एल्गा एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Lichen. लाइकन। तो देखो, फंगाई के बाद एल्गा याद रखना, एल्गा के बाद लाइकन याद रखना। और लाइकन किसकी रूट्स पे जाके चिपक जाते हैं? हायर प्लांट। एक्चुअली रूट्स की बात नहीं है, लाइकन आपको जनरली इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म याद है आपको, पेड़ की बात पे बैठ जाते थे लाइकन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद करेंगे कि एंजियोस्पर्म की बाग पे बैठे मिलते हैं, ठीक है? ऐसे याद हो जाएगा, Yo, ma'am. ठीक है? सो बताओ आंसर क्या होगा एबीसीडी में से?
फर्स्ट मोलस्का, सेकंड एम्फीबियन, थर्ड फंजाई, फोर्थ एंजियोस्पर्म. आंसर वुड बी A. Option A. ऑप्शन ए. शाबाश. मूविंग ऑन. बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है. डोडो कहाँ मिलता है आपको? कहाँ मिलता था? अब तो ये एक्सटेंट हो गया. करेक्ट आपने ढूंढना है. डोडो कहाँ से मिलता है? एक के साथ क्या लिखूं? मैम था डोडो मिलता है मॉरिशस में, राइट. क्वागा अफ्रीका. अफ्रीका. अच्छा. थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया. 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 एंड स्टेलर सी काउ रशिया. रशिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. इससे आपको नीट में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. वो सिंपल एक से क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आंसर वुड बी डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. ठीक है, इसका सही आंसर लिख के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको, मतलब गलत गलत वाली ढूंढनी है आपको. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस. सही बात है ये बिल्कुल सही बात है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगभग 6%, अराउंड, लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 6% अर्थ का सरफेस कवर करते हैं. ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है. Amazonian rainforest is being cut and cleared for soybean cultivation and conversion to grassland for raising beef cattle. वापस जाओ, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का पैराग्राफ खोलो. वहां पे देखो ये लाइन मिली आपको एनसीईआरटी की, यस मैम. है ना. अंडरलाइन करो इसको. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं हम ताकि वहां पे सोयाबीन उगा सके और वहां पे ग्रासलैंड बनाए, तभी तो गाय भैंसों को वहां चराओगे. ठीक है जी. एनिमल विद माइग्रेटेड हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. उसी पैराग्राफ में है कि जो माइग्रेट करता है पंछी एक जगह से दूसरी जगह, अगर तुम हैबिटेट काटते रहोगे तो उसको दिक्कत होती है, वो एक्सटेंट होने लग जाते हैं. ये बात भी सही है. कल एक Yes, क्वेश्चन में मैं करा था. यस मैम. लास्ट इज मैमल एंड बर्ड्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरी. मैमल और बर्ड छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं. नो मैम. मैमल को अच्छे खासा एरिया चाहिए. ये गलत है. मुझे ढूंढना क्या था ऑप्शन में? इनकरेक्ट. इनकरेक्ट. तो आंसर वुड बी C. सी. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट? तो अमेज़न को हम लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं. Yes, ma'am. यस बिल्कुल मैम. सही. ये इट इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन सोया बीन्स एंड फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड. ये सही है. Yes, ma'am. यस, अभी देखा हमने. तो लार्जली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में आता है ये. यो मैम. बिल्कुल साउथ अमेरिका में आता है. ठीक है, तो ये सही है. ध्यान से पढ़ लेना, कहीं ईस्ट वेस्ट कुछ लिख दिया हो तो गलत हो जाएगा. कैसे याद रहेगा? इंडिया में अगर हिमालय में तो ग्रीनरी है, लेकिन अगर बाकी जगह जाओ तो इतनी ग्रीनरी नहीं है ना. लेकिन अगर आप साउथ में जाओ तो साउथ में बहुत हरियाली है, राइट. तो ऐसे याद रखना कि साउथ में हरियाली है तो साउथ अमेरिका में अमेज़न है. क्लियर? Yes, ma'am. यो मैम. इसमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की. सही बात है. यस यो मैम. मैम. Yes, ma'am. इट हार्बर प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीशी. इसके पास मिलियंस ऑफ स्पीशी होती होगी. यो मैम. यो Yes, मैम. ma'am. तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन. डी. लास्ट. Which of the following factor has not aided in high species diversity of tropic? ठीक है, हमें वो फैक्टर निकालना है जो ये बताए कि स्पीशी डाइवर्सिटी हाई नहीं है. क्या कहने का मतलब है कि आपको याद है कि ये जो एरिया होता है ब्लू से बनाते हैं, जो अर्थ है उसमें जो ट्रॉपिक्स है, पढ़ा है हमने, नोट्स निकालोगे तो वहां आपको मिलेगा. ट्रॉपिक में हमने देखा है कि जो स्पीशी डाइवर्सिटी होती है ना, बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशी मिलती है हाई. तो उसके कुछ रीजन होते हैं. क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, Maximum sunlight. मैक्सिमम सनलाइट. मैक्सिमम सनलाइट गिरती है तो बढ़िया से फोटोसिंथेसिस होती है. एनपीपी मोर, बहुत बढ़िया. और रेन होती है प्रॉपर. प्रॉपर रेन, अच्छे अमाउंट में रेनफॉल होता है. और कांस्टेंट वेदर रहता है. आपको पता है ना, अभी सर्दी आ रही है, पता था पहले से, यो है ना. मैम. सर्दी आएगी, फिर उसके बाद गर्मी आएगी, पतझड़ आएगा, स्प्रिंग, मौसम चलते रहते हैं ना.
तो हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो अगर कोई स्पीशी है वो नेचुरल सिलेक्शन हो रही है उसके ऊपर, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, वो अच्छे से इवॉल्व हो जाएगी ना, क्योंकि उसको पता है कैसा टेम्परेचर है। तो ऐसे जब स्पीशी को टेम्परेचर सही से पता होता है सारा, तो वो निश स्पेशलाइज कर लेती है। ठीक है, वो डिसाइड कर लेती है उसने कब क्या खाना है। तो ऐसे निश स्पेशलाइजेशन से कंपटीशन कम हो जाता है ना, Yes, ma'am. रेदर देन एक खाना है उसके लिए 100 लोग लड़ रहे हैं। अब जब उसको पता है क्या मौसम है, उसको क्या खाना है एग्जैक्टली किस खाने पे वो डिपेंडेंट हो सकती है, कि सर्दियों में यार उसको पत्ते कम मिलने वाले हैं, तो गर्मियों में वो अपने अरेंजमेंट्स कर ले, है ना। जैसे चींटी करती है गर्मियों में, सब क्या करती है, आप देखोगे चींटियां बहुत मेहनत से काम करती है। सर्दियों में दिखती है चींटी? नहीं दिखती। No, 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 ma'am. ma'am. वो क्या करती है, वो बहुत स्मार्ट है, उसने निश स्पेशलाइजेशन कर रखी है, वो सारा खाना इकट्ठा कर लेती है और सर्दियों में अंदर बैठ के मस्त पार्टी कर रही होती है ना। अब वो पार्टियां कर रही होंगी, अभी भी थोड़ा खाना इकट्ठा कर रही होगी, इतनी ठंड हुई नहीं है, लेकिन अब वो अच्छे से अरेंजमेंट्स कर लिए उसने गर्मियों में, तो निश स्पेशलाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो कंपटीशन कम हो गया ना, नहीं तो लड़ती रहती सर्दियों में भी गर्मियों में भी सबसे। उसने कहा मौसम अच्छा, मुझे पता है कि अब गर्मी आने वाली है, अब सर्दी आने वाली है, तो गर्मी में मैं खाना इकट्ठा करूंगी, सर्दी में मैं पार्टी करूंगी। इसे कहते हैं निश स्पेशलाइजेशन, और अपना काम स्पेशलाइज हो गया। तो इस वजह से ट्रॉफिक्स में इन्वायरमेंट मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नहीं है स्पीशी डाइवर्सिटी हाई होने के लिए। तो ये नहीं पूछ रहा कि स्पीशी डाइवर्सिटी किन रीजन से हाई है, वो पूछ रहा है ऐसा रीजन ढूंढो जिसकी वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी हाई नहीं है। तो फॉल्स रीजन ढूंढना है आपको, ठीक है। तो लेस सीजनल वेरिएशन प्रमोट निच जनरलाइजेशन, ये सही है। सीजनल वेरिएशन कम होती है इसलिए जो निश होती है वो जनरलाइज हो जाती है, कॉमन हो जाती है सबके लिए, ऐसा होता है। No, ma'am. जर्नलाइजेशन ही स्पेशलाइजेशन होनी थी, है ना। निश स्पेशलाइज होगी तभी स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अगर निश जर्नल होगी, सबकी सेम निश होगी, निश मतलब वो क्या खाएंगे, वो कहाँ रहेंगी, अगर सबको सेम ही खाना खाना होगा तो क्या स्पीशी डाइवर्सिटी होगी उस एरिया में ज्यादा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इनकरेक्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी, इसकी वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ती है, Yo, Yes, ma'am. ma'am. सही है। लेस कंपटीशन होता है तो उसकी वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ती है। Yo, ma'am. लेस माइग्रेशन की वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ेगी। यस, माइग्रेशन मतलब यहाँ से ऑर्गेनिज्म उठ के दूसरी जगह चला गया, एक फॉरेस्ट से दूसरी जगह चला गया। तो अगर ए फॉरेस्ट से चला गया है तो ए की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी ना, तो माइग्रेशन भी लेस कर दो तो स्पीशी डाइवर्सिटी बढ़ गई ना, है ना। Yes, ma'am. तो मुझे तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो इनकरेक्ट आंसर वुड बी Option A. option. यस। ओके, चलो किसी को कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, रिपीट कर दूं? 47 question.